एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। इस टॉपिक के अंदर अपन जो है वो पढ़ने वाले हैं कि अभी तक हमने जो है ओरल कैंसर्स की सीरीज़ जो कंप्लीट करी है उसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा था सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अब जो है हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं कीमोथेरेपी, ओके, और रेडियोथेरेपी के बारे में। क्योंकि क्या रहता है कि ओरल कैंसर सिर्फ ऐसे नहीं रहते कि आपने सर्जिकली रिमूव कर दिया तो आपका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। आपको कीमोथेरेपी भी देना पड़ती है और आपको रेडियोथेरेपी भी देना पड़ती है। तो चलिए उसको मैं समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो क्या हुआ था, अब तक की जो पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा था वो ये देखा था कि अपनों ने सर्जरी, जहाँ पर भी ट्यूमर था उसमें अपनों ने कमांडो प्रोसीजर कर दी थी और उसके बाद में काम अपना हो गया था। अब जो है अपन यहाँ पर देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सर, सबसे पहले अपन चलते हैं कीमोथेरेपी में। अब कीमोथेरेपी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंकर। एंकर क्या है इसके अंदर? मैन इन ब्लैक। मैन इन ब्लैक के अंदर आप ये देखिए कि इनके हाथों में क्या है? सिरिंज है। नॉर्मली अगर आपने मैन इन ब्लैक मूवी देखी है तो उसके अंदर क्या रहता है? उसके अंदर गन रहती है। इनके हाथों में क्या है? सिरिंजेस रहे। सिरिंजेस के अंदर क्या है? ड्रग है। देखो, ये सारी चीज़ों को बताने का जो मेन पर्पस रहता है वो एंकर रहता है कि आपको जितना डिफरेंटली आप उसको होल्ड कर पाओगे, विजुलाइज कर पाओगे, उतना लंबे समय तक उसको याद रख पाओगे और उतना बढ़िया आंसर कर पाओगे। और इसीलिए उसको समझाने के लिए और उसको लंबे समय तक याद रखने के लिए मैं आपको ये सारा एंकर दे रहा हूँ। तो मैन इन ब्लैक आपको याद रखना है, जिन्होंने 2 बंदूकों के बजाय 2 सिरिंज होल्ड करके रखी है। वो सिरिंज के अंदर ड्रग है। वो ड्रग जो है, एक के अंदर है 5-FU और दूसरे के अंदर है सिस्प्लाटिन। मतलब ये है कि 5-फ्लोरोयूरासिल है और सिस्प्लाटिन है। तो ये मैन इन ब्लैक से आपको हमेशा याद रहेगा कि ओरल कैंसर्स के अंदर जो कीमोथेरेपी ड्रग्स हम देते हैं वो कौन कौन से देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मूवी से एंकर आप कभी नहीं बोलोगे। अब सवाल ये उठता है कि कब देते हैं। तो ये घर देखिए आप, ठीक है। एक जो है ट्यूमर जो है पिंक कलर का दिख रहा है, ठीक है। उसका एक घर अपनों ने बना रखा है, लेकिन उस ट्यूमर ने है बाहर जाके एक और घर बना लिया है, ठीक है, और वो दूसरा घर बना लिया। तो हम कीमोथेरेपी कब देते हैं? एंकर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो जब वो दूसरा अपना घर बना लेता है तब देते हैं। अब दूसरे घर से मैं समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दूसरे घर से कि जब अपन ट्यूमर बनाते हैं, जब ट्यूमर घर बनाता है तो जो जिस जगह पर वो ओरिजिन करता है वो तो प्राइमरी साइट हो जाती है उसकी। लेकिन अगर वो लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेता है तो उसका दूसरी साइट हो जाती है, दूसरा घर हो जाता है। और जब भी दूसरा घर वो बनाता है तब हम कीमोथेरेपी देते हैं। तो आपको समझ में आया कि कीमोथेरेपी कब दी जाती है? जब ट्यूमर दूसरा घर बना लेता है। और वो कहाँ बनाता है? सर्वाइकल लिम्फ नोड में बनाता है। तो ये समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं रेडियोथेरेपी पे। अब रेडियोथेरेपी के अंदर जो है वो भी 2 तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या रहता है, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि 2 तरह की अपन रेडियोथेरेपी देते हैं। एक होती है एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी, ओके। ये एंकर को देखिए आप, ठीक है। ये ट्यूमर है, ठीक है। और अपन ट्यूमर जो है उसको बाहर से, मतलब ट्यूमर को अभी टच नहीं करा है इस मशीन ने, जिस मशीन से रेज आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, उसने टच नहीं करा। अपन बाहर से उसको क्या दे रहे हैं? बीम दे रहे हैं। वो बीम से ट्यूमर जो है आप उसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो कहने का यही मतलब है कि इसमें आपने टच नहीं करा है। अब दूसरा फोटो आप देखिएगा तो इसमें देखो आप, तो इसमें क्या हुआ है, जो रेडिएशन है वो हम डायरेक्टली ट्यूमर की आंख में डाल रहे हैं। आँख में डालने का जो पर्पस है वो यही है ताकि आपको वो चीज़ अपने सेंसेस यूज़ करें आप उसको। जब आप सेंसेस यूज़ करते हैं तो आपको याद काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो वही चीज़ है, ओके। तो आँख में इनके डाल दिया अपनों ने। अब देखो आप दोनों फोटो में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो एक के अंदर जो है आपने बाहर से रेडिएशन दी है और एक के अंदर आपने अंदर से रेडिएशन दी है। अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ। जब आप बाहर से देते हो ना तो बाहर से का मतलब होता है एक्सटर्नल, तो उसी को अपन कहते हैं एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। जब आप अंदर से देते हो ना तो वो कहलाता है ब्रेकीथेरेपी, बस, और कुछ नहीं रहता है। तो रेडियोथेरेपी के अपने क्या हो गए? 2 मेथड्स हो गए। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं कि क्या पर्पस क्या है, अपन क्यों देना चाह रहे हैं रेडियोथेरेपी। देखो, रेडियोथेरेपी अपन इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि LRR कम करना है अपनों को। LRR कम हो जाए, मतलब लोको रीजनल रिकरेंस। LR का फुल फॉर्म जो रहता है वो क्या रहता है हमारे पास में? लोको रीजनल रिकरेंस। देखो क्या होता है इसके अंदर कि सर्जन्स क्या करता है इसके अंदर, सबसे पहले आपको तो पता है अपने ट्यूमर निकाल दिया कमांडो प्रोसीजर से, ठीक है। लेकिन कुछ कैंसर सेल्स आसपास रह जाती है, ठीक है, और वो वापस ना पनप जाए, इसीलिए उसको मारने के लिए अपन रेडियोथेरेपी देते हैं, ठीक है। और इसीलिए मैंने एक इंसान बनाया जो पेस्टिसाइड्स डाल रहा है इन सब चीज़ों में, क्योंकि कंसेप्ट वही रहता है कि आपने पूरी फसल जो है वो तो काट दी, फसल को क्लीन भी कर दी, लेकिन फिर भी आप चूंकि नई फसल अगर ग्रो करवाना चाह रहे हो तो आपका प्रयास ही रहता है कि वो पूरी क्लीन हो जाए। तब जाके आप कहते हो कि LRR जो रहता है वो कम हो जाता है, मतलब लोको रीजनल रिकरेंस जो है वो कम हो जाता है। एंड दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ रेडियोथेरेपी इज। तो एक चीज़ समझ में आ गई
कीमोथेरेपी अपन कब देते हैं? जब लिम्फ नोड पॉजिटिव रहते हैं, जो मैंने बताया था घर वाला कॉन्सेप्ट। रेडियोथेरेपी अपन कब देते हैं? जब हमको लोको रीजनल रिकरेंस कम करना हो, ठीक है। तो हो गई कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई। अब हम आते हैं कीमो रेडियोथेरेपी पे, ओके, कीमो रेडिएशन पर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो एक बार मैन इन ब्लैक ने ट्यूमर के दोनों हाथों को पकड़ रखा है और उसको सामने पेश करा है इस सोल्जर के जो उसको गन से मार रहा है। कहने का मतलब ये है, जो मैन इन ब्लैक वाला था वो क्या बता रहा था? कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी जो है वो क्या करता है, वो इसको पकड़ कर लेकर आता है ट्यूमर को कि भैया अब इस पे आप रेडिएशन की गन चलाइए। ये कहानी देखो, इमेज को अच्छे से देख लो ताकि आपको याद रह सके। मैन इन ब्लैक है, उसने पकड़ के रखा हुआ है ट्यूमर को ताकि ये मार सके। तो कहने का मतलब ये है कि हम कीमोथेरेपी है ना तब भी देते हैं जब हमको ट्यूमर को सेंसिटाइज करना पड़ता है। मतलब कई बार क्या होता है, आप रेडिएशन आपने दी लेकिन वो काम नहीं करेगी, तो आप क्या करते हो, उसको सेंसिटाइज करने के लिए कि वो रेडियोथेरेपी और ज़्यादा और अच्छे से काम करें, आप उसको लेकर सामने आ जाते हो। तो उससे आता है हमारे पास में आ जाता है रेडियो सेंसिटाइज़र। तो कीमोथेरेपी को हम कभी कभार इस पर्पस के लिए भी देते हैं, और वो पर्पस रहता है रेडियो सेंसिटाइज़र, कि आप चाहते हो कि इस ट्यूमर को अगर आप सामने पेश करोगे तो ये और ज़्यादा सेंसिटाइज होगा, उस वजह से कीमो रेडिएशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में 3 चीज़ें। अब ये राजा की इमेज एक और बस चेक कर लो। वो राजा जो है वो जैसे कि हम बहुत सारे पॉडकास्ट आजकल सुन रहे हैं, इमेजिन करो ये राजा का पॉडकास्ट चल रहा है और उसके अंदर उनसे भी वही कॉमन सवाल पूछा है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है। तो राजा साहब जो है वो जवाब देते हैं, मेरा सबसे बड़ा डर यही है कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में कैंसर गया है या नहीं गया है। क्योंकि अगर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स के अंदर कैंसर चला गया है तो वो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि अगर वो वहाँ नहीं गया है तो आप ये मान के चलो पेशेंट को आप बचा लोगे, लेकिन अगर वो वहाँ चला गया है तो पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये राजा की जो क्वेश्चन करती हुई आंखें हैं वो यही बता रही है कि उससे आपको दिमाग में आना चाहिए कि क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द रीज़न, कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर क्या है, उसके सबसे बड़ा डर क्या है। उसका सबसे बड़ा डर यही है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो प्रोग्नोसिस ख़राब है, और अगर नहीं हुआ है तो प्रोग्नोसिस बहुत 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 बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें जो है कीमोथेरेपी हो गई, रेडियोथेरेपी और कंबाइंड कीमोथेरेपी और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। बेसिकली अपनों ने कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जो है वो पढ़ ली है ओरल कैंसर्स के बारे में, क्योंकि अभी तक अपनों ने सर्जिकल मैनेजमेंट ही पढ़ा था और उनको भी एंकर से ही अपनों ने याद रखा है, ठीक है। मैन इन ब्लैक वाली एंकर हो गए, लोको रीजनल रिकरेंस हो गए, आँख में डालते हुए रेडिएशन चीज़ हो गई। ये ऐसी 3-4 चीज़ें हैं जिससे आपको ये काफ़ी लंबे समय तक स्टिक रहेगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, और वो है न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन के बारे में। अब देखो, आपको पता है कि कभी कभी वैसे तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही रहता है कि आप उसका ट्यूमर को एक्सरसाइज कर दो, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि ऑपरेशन जो रहता है, ट्यूमर जो रहता है वो इतना आसान नहीं होता रिसेक्ट करना, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। जब वो काफ़ी बड़ा हो जाता है ना, तब हम देते हैं न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। बेसिकली उसका पर्पस क्या रहता है? उसका पर्पस ये रहता है कि हम उस ट्यूमर को थोड़ा छोटा कर सकें, उसको रिड्यूस कर सके। तो इसीलिए हम कीमोथेरेपी और कीमो रेडियोथेरेपी जो अपन देते हैं वो न्यू एडजुवेंट देते हैं। न्यू एडजुवेंट का मतलब ये है कि हमने सर्जरी करने के पहले हम ऐसी क्या क्या दवाइयाँ दे सके जिससे सर्जरी करना आसान हो जाए या प्रोग्नोसिस बेहतर आए, तो उसको अपन न्यू एडजुवेंट बोलते हैं। तो न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन में अपन ने यही करा है, ठीक है, कि अपनों ने सीधे ऑपरेशन, ठीक है, जैसे सर्जन भी यही सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि अगर मैं सीधे ऑपरेशन करूंगा तो कांड हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, इसको सबसे पहले कीमो रेडिएशन देता है, रिड्यूस करता है और उसके बाद ही डेफिनेटिव करता है। फिर हम आते हैं एक लास्ट टॉपिक पर, और वो है हार्ड पैलेट ट्यूमर। अभी तक अपनों ने जो है वो ओरल कैंसर्स में बाकी ट्यूमर्स पढ़े, हार्ड पैलेट नहीं पढ़ा है। हार्ड पैलेट भी ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना इमेजिन करना है, आप अपने टंग से पालपेट करो हार्ड पैलेट, ठीक है। सपोज करो उसमें होल हो गया है, ये स्टोरी याद रखना क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उससे होल हो गया है तो बेसिकली वो किसको टच करेगा, वो नोज़ को टच कर रहा होगा, और नोज़ को टच कर रहा होगा तो उससे क्या चीज़ बन जाएगी, एक फिस्चुला बन जाएगा। अब इसको कहानी का मतलब क्या था सर कि पालपेट करा के टंग टच करवाना? उसका पर्पस ये था कि अगर ट्यूमर जो है हार्ड पैलेट पर है, अगर कोई ट्यूमर हार्ड पैलेट पर है तो आपने उसको रिमूव करोगे। जब आप हार्ड पैलेट को रिमूव करोगे फुल थिकनेस के साथ में, तो उस हार्ड पैलेट के जस्ट ऊपर क्या है, फ्लोर ऑफ द नोज। तो जैसे ही वो आप करोगे तो वो नाक से कनेक्ट कर जाएगा, तो अब जो है फिस्चुला बन जाएगा और वो बनेगा ओरो एंट्रल फिस्चुला, ठीक है। और इसीलिए इसको बंद करने के लिए अपन क्या करते हैं, बायोलॉजिकल पैच लगाते हैं, फ्लैप क्लोजर जो करते हैं और कम्युनिकेशन को रोकते हैं। तो बस यही है हमारे पास में हार्ड पैलेट के बारे में। तो आई होप आपको एक छोटा सा टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा, और काफ़ी इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, पर क्वेश्चंस आते हैं तो दिक्कत तो देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।